अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको, आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से और गजल की तरफ से ईद की बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। ख़वातीन औज़ात, वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चलता। अभी कुछ टाइम पहले हम आपके साथ छोटी ईद मना रहे थे और अब वक्त ये आ चुका है कि हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, मतलब मुझे बाकायदा से गजल ने काटा कि नहीं, ये छोटी ईद नहीं है, बड़ी ईद है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको मुबारक हो। और कुर्बानी का नाम इसलिए ही इसका रखा गया था कि आप ईद की खुशियों में उन गरीब और मुस्तहिक लोगों को भी मत भूलें। हमारी कुर्बानियां तब ही कबूल होंगी जब हम अपनी खुशियों के साथ उनका भी ख्याल रखेंगे जो कुर्बानी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल हसनैन, आपने ठीक कहा है। और ईद एसार, इस ईद का नाम भी इसलिए रखा गया है कि हम अपनी खुशियों में उन गरीबों, उन मुस्तहिक लोगों को भी याद रखें जो गोश्त नहीं खा सकते, हमारे साथ कुर्बानी नहीं कर सकते, और हमारी कुर्बानी के गोश्त से उन लोगों को भी जो है कुछ हिस्सा मिले और वो भी ईद की खुशियाँ दोबाला करें, उनको समझें और ईद मनाएं। आज हम आपके साथ जो है वो खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं, क्योंकि ईद का मतलब मज़ेदार खाने और कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो लम्हात हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं या फिर रखे जाते हैं। और बिल्कुल हमें तैयारी के साथ हम यहाँ आज बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज बिल्कुल हम तैयार हैं और आज का शो सिर्फ आपके लिए लाएंगे। इस पे बहुत चटपटे वाली बातें भी होंगी, बहुत सारी बातें, मजेदार शरारतें होंगी, कैकों की बारिश होगी और मेहमानों के साथ उनकी कहानियां भी हम सुनेंगे। और पिछली ईद की तरह इस ईद में भी हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ गेम्स आपको मतलब आपके साथ खेली जाएं, मेहमानों के साथ खेली जाए और हम आपको सुनाएंगे सितारों, सियासी लोगों की बातें, कहानियां, और ये तमाम तर कहानियां सुनने के लिए आप हमारे साथ मौजूद होंगे। जी हाँ, एग्जैक्टली। और हम फिर देर नहीं करते, अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान। कुछ सियासी लोग होंगे, कुछ समाजी लोग होंगे, कुछ आर्टिस्ट होंगे, कुछ सिंगर होंगे, कुछ क्रिकेटर्स होंगे, और हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, मज़े मज़े की गेम्स खेलने वाले हैं और उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। जी, तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और बड़े मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसे मेहमान, खूबसूरत मेहमान, कुछ ऐसे मेहमान जो जब भी आते हैं ना, सियासत पे बात होती है, ये हो गया, फला अंदर हो गया, फला बाहर आ गया, सियासत में हो गया, अडयाला जेल में क्या हो रहा है। आज कोई बात नहीं करनी वैसी। आज देखेंगे उनके घर में क्या हो रहा है, घर में किसकी चलती है किसकी नहीं चलती, ईद कौन अच्छी बनाता है, उसके साथ साथ जानवर कौन खरीदता है, कौन नहीं खरीदता, इस हवाले से उनसे बात हो। और हमारे साथ आज उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, उनकी वाइफ के हवाले से पहली दफा भाभी आई हैं हमारे साथ, फर्स्ट अपीयरेंस है उनकी टीवी स्क्रीन पर। उनसे भी जानेंगे क्या अंदर की खबरें हैं, और इवन उनके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी बताएंगे अंदर की कहानियां कि कौन ज्यादा लड़ता है और कौन अच्छा खाना पकाता है, उनसे पूछेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, जिनको आप सब जानते होंगे। सर बहुत शुक्रिया, ईद के दिन आपने वक्त दिया। हिफ्जा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप ईद के दिन और फर्स्ट टाइम आप ABN न्यूज स्क्रीन पर इस वक्त आप उनको देख सकते हैं, टीवी अपीयरेंस है उनकी फर्स्ट टाइम। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है जी जोया। जोया जो है ये फैसल साहब की बड़ी बेटी है, जोनिया, कॉपी ऑफ फैसल चौधरी साहब। जी हाँ, एग्जैक्टली। और इनके साथ आप एक शरारती बच्चा जो देख रहे हैं ना, ये है जोनिया, जो कि सबसे छोटा पीस है घर का। और इनको छोड़ दें, ये चाइना कॉपी है फैसल साहब की, वो ओरिजिनल कॉपी है, चाइना कॉपी है मोहम्मद शाह फैसल जी। जी हाँ। अच्छा, आप सबको हमारी तरफ से, ABN की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। फैसल भाई, स्टार्ट तो आपसे करेंगे जी जी, क्योंकि स्पीकर इनमें सबसे अच्छे आप ही हैं। ईद मुबारक सर। थैंक यू जी। कैसी गुजरी ईद? ईद हमारी अच्छी गुजरती है जी। आपकी गंदी गुजरती हम लोग बच्चे मन के सच्चे। नहीं, वो हमारा ज्यादा मेहमानों में गुजर जाती है, तो बस गांव में हम ईद मनाते हैं। अच्छा, तो बस अभी लेकिन फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ मना रहे हैं। हाँ, बस आपसे निकल के फिर हम गाँव चले जाएंगे। सही। ये एजाज गजल और हसनैन को है कि फैसल साहब विद फैमिली हमारे साथ मौजूद है, और फर्स्ट टाइम उनकी वाइफ। हम अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो कैसा। भाभी बताइएगा, पहली दफा आप टीवी पे मौजूद हैं, कैसी गुजरती है आपकी ईद, और घर की ईद में फैसल के साथ कैसी गुजरती है आपकी? अच्छी गुजरती है। हम लोग अपने गांव चले जाते हैं, वहाँ माशाल्लाह सब बच्चे भी सब इकट्ठे होते हैं, कजन्स वगैरह, तो माशाल्लाह काफ़ी इंजॉयमेंट होती है। और बताएं कि गोश्त वगैरह बना के खिलाती हैं फिर फैमिली वालों को, या सिर्फ फैसल भाई को ही? जी नहीं, ये तो सिर्फ ये है कि कुर्बानी के लिए जानवर वगैरह सारे जो भाई वगैरह वो मिल के लेके आते हैं, और फिर जाहिर बात है बनाना तो लेडीज नहीं होता, वो फिर हम सब मिल के, मैं मेरी देवरानियाँ वगैरह सब मिल के खाना बनाते हैं, और फिर माशाल्लाह। अच्छा, मतलब ये अच्छी चीज़ है कि सब लोग मिल के सब मिलकर बनाते हैं, कुक्स वगैरह होते हैं, बट ये है कि ईद वाले दिन खाना खुद बनता है। हाँ जी, वो उसको भी होता है। हाँ जी, तो स्टार्ट तो कलेजी से ही होता होगा। कलेजी से होता है। सबसे पहले सुबह तो हलवा पूड़ी बनती है जी। अच्छा, वो फैसल ईद वाले दिन भी? जी, ईद वाले दिन
और वो फैसल की अम्मी बनाती हैं खुद अच्छा। क्योंकि वो और वो बनाना चाची वो वो बनाना क्योंकि वो हमेशा से वो यानी बनाना सबको पसंद है उनके हाथ की है ना। अच्छा तो वो बस तो ना फिर मतलब मैं साथ हम हेल्प कराते हैं बट जाहिर बात है बस उनको लेकिन सबको ये है कि होता है मतलब कि एक बड़ा हाँ बंदा है ना घर का। वो इतना चाची और अम्मा यानी चाची सास है मेरी, फैसल की चाची हैं और साथ मेरी सास, दोनों अच्छा मिलकर फैसल साहब भी ना जब मॉर्निंग शो में हमारे साथ आते हैं ना तो ये भी इनकी कोशिश ये होती है कि मैं बेड से ना हूँ, पीछे इनकी अच्छी सी ग्रीनरी होती है, वहाँ से आ रहे होते हैं, तो ये भी इसी तरह मुझे देसी अच्छा, माहौल नाश्ता करते के हुए। ज्यादा हाँ आदी जी, लगते हैं हाँ जी, हाँ जी, ना। हाँ वैसे जी। नॉर्मली लोग सियासतदानों को देख के लगता है यार कि बस ये ठीक है, ये अच्छे लेविश होटल्स में जाते होंगे, लेकिन मुझे ये देसी लगते हैं। ऐसे नहीं, ही ये भी देसी है और मेरा बेटा भी देसी है, इनको ये देसी पसंद boy, है वैरायटी देसी बट boy। इनको देसी इसको अच्छा लगता है। अच्छा, बेटे से ही अब पूछते आप इधर आते हैं हैं। जरा। सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन ज्यादा अच्छा लगता है, मामा बाबा? मेरा दयाला जेल में जाते हैं और अदयाला जेल में जो जाते हैं वो अच्छा। जबरदस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हलवा पूरी खाते हो? इनकी तो दादी दादी होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। दादी अम्मा जो बनाती है वो खाते हो? पसंद है या बाहर से यार मामा को छोड़े कहते हो? इनसे ये बात, घर में किसकी चलती है? बाबा की नहीं चलती? नहीं जी, जी, दुनिया जी। बोल गई जी, जी, दुनिया। दुनिया। किसकी चलती है? डैडी जो हर रोज बेड में लेते रहते हैं। अच्छा, बाबा की चलती है। मुझे लगता है डैडी की जेब सबसे ज्यादा तुम ही हल्की करती हो। अच्छा जी, जोया से भी गपशप लगाते हैं। जी जोया, कौन अच्छा लगता है? आप तो बड़ी हो, आपको तो वैसे दोनों ही पसंद होंगे, मामा भी और बाबा भी। मुझे भी दोनों अच्छे दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा, और गोश्त वगैरह खाती हो? बिल्कुल नहीं पसंद। ये जोया घर आप की अभी एक भी लाइव आने से पहले बहुत अच्छा बोल रही थी, खाते अच्छा बोल रही थी। उसी तरह बोलिए। रात को बस खाती है घर की इजी आप ये सोचिए कि आप हमसे गपशप मार रही हैं, हाँ जी, कोई आप- कैमरे में नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है। आप हमारे घर में आई हैं, हमारे ड्राइंग रूम में बैठी हैं। डाइनिंग रूम हाँ में जी। पूरा स्टूडियो। अच्छा, ये बताएं कि क्या पसंद है जब घर में बैल बकरा जो भी होता है, जब बाबा लेकर आते हैं तो क्या आप लोग प्रेफर करते हो कि बाबा बकरे लेकर आए, बैल लेकर आए, दुम्बा लेकर आए? मुझे तो टेस्ट का डिफरेंस नहीं पता लगता। नहीं, पसंद जानवरों में से कौन सा देखने में जानवर क्या पसंद है आपको? आप बैल के साथ ज्यादा खेलना पसंद करती हैं, दुम्बे के बकरे। साथ पसंद करती हैं, बकरे के साथ पसंद करती हैं? बकरे ज्यादा पसंद है। बेबी गोट्स बेबी बहुत बेबी पसंद बेबी है। पसंद है, बकरा पसंद है, दुम्बा पसंद है, बैल बड़ा वाला पसंद है, बेबी बकरा बस बेबी बेबी बकरा। बकरा पसंद है। ओके। और शाह मोहम्मद को कौन सा सर, पसंद है? आपको क्या पसंद है सर अडियाला वालों? सारा हाँ? सारा कुछ सारा कुछ अच्छा, सारा कुछ पसंद है। भाईजान फैसल भाई ये ठीक है। हाँ अवामी आदमी लग रहे हैं, ये इसको सब पसंद है। बिल्कुल अवामी ये हाँ? खुश रहता है। बाबा क्यों पसंद है? बाबा अडियाले में जाते हैं। हाँ नहीं खुश रहता है ये डेरादारी में और जानवरों में। इसका नाम जो है मेरे नाना के ऊपर है, तो वो भी अपने ज़माने में ही वॉज फॉन्ड ऑफ कैटल्स, जो हम जिम्मेदारों का होता है, हाँ। तो वो बहुत सारी इसमें भी हैं। और फिर जो मेरे मामू हैं शो शहबाज साहब, इसके दादा, वो बहुत ज़्यादा इनको करते हैं कि वो ये गांव जाते हैं बड़ा रेगुलरली। अच्छा, तो मैं जाहिर है फिर वो बच्चों की ग्रोथ ऐसी हुई भी है। नहीं मैं तो इंश्योर करता हूँ, मैं तो पंजाबी बोलता हूँ सबके साथ। हाँ वो उसके एक्सेंट से लग रहा था कि हाँ तो आप पंजाबी बोलता है। ये गिटमिट करते रहते हैं सारे, हाँ हाँ। बट ये पंजाबी इनको समझ भी आती है, बोले जो मर्जी वो इनकी मर्जी है, मर्जी बट ये रूट्स के साथ ये वो बिल्कुल अटैच है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अपने गांव में जाना होता है, बड़े बुजुर्ग उनके साथ और फिर वो लोग interaction- माइंड भी कर माइंड जाते भी हैं। करते हैं और फिर इसका होता है कि डैडी के साथ मैंने जाना है, लोगों से मिलना है, इसको चोई बोल साहब कितने जानते हो? वो फैसल जाते हैं ना गांव के फौदगी पे शादियों पे, फिर इसको हाँ ये साथ गया था, इसको बड़ा वो होता है कि मैंने डैडी के साथ साथ जाना है, जाना डैडी है। जैसे आपको लोग मिल रहे होते हैं या तो फिर फैसल ने स्पेशल करके कहा कि पंजाबी को चाहिए आनी ताकि चाहिए। इंटरेक्शन कर सकें। भाभी से पूछती हूँ मैं, अब कैसे पसंद आया आपको सर? और आपने कहा कि आप बस पसंद की थी वकालत या- और पसंद की थी, अरेंज थी, और फिर क्या? अरेंज मैरिज थी, मैंने तो निकाह वाले दिन देखा था फैसल अच्छा। को। हाँ जी। सही सही। नहीं नहीं, ये कुछ तो family- देखा होगा, पिक्चर तो देखी होगी। नहीं पिक्चर भी नहीं नहीं देखी देखी थी, अच्छा। थी। निकाह के बाद जब वो पिक्चर्स वगैरह बदली थी कैमरा में, तब आए थे फैसल और अच्छा। तब मैंने पहली दफा देखा था। टोटली मेरे अबू की पसंद थी और टोटली मैंने उन्हीं को किया कि और फैमिली में ही है? नहीं अच्छा, फैमिली आपके फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, यानी मेरे नाना अबू फैसल के चचा के बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर मेरे मामू की इनकी कजन, तो फैमिली फ्रेंडशिप थी। ठीक है। बट और वो भी 3 नस्लों से थी। ये और भी- देखा नहीं था? हाँ देखा बिल्कुल नहीं भी, था, अच्छा। देखा नहीं था, देखा मैंने वो निकाह के बाद था। अच्छा। फैसल कुछ कहना चाह रहे हैं सर?
हाँ, जटों में कम ही होता है। तो बड़ी मुश्किल से आज इसको मैंने राजी किया। तो मैं एग्री नहीं कर रही थी कि मैंने नहीं जाना, तो वो एक है। तो ये इनका जो फैमिली है, मेरी फैमिली है, मेरे दादा से 3-4 नस्लों से हमारा एक दूसरे के साथ बहुत ताल्लुक है। लेकिन जो है वो जो जिम्मेदारी माहौल में जो ख़वातीन हैं वो घर की ख़वातीन से मिलती हैं। तो हम तो शादी के बाद शादी वाले दिन ही मिले थे। क्या बात, जबरदस्त हो गया। अच्छा, जब आप लोगों ने एक दूसरे को जाना, जाहिर बहुत सारी चीजें आपने नहीं देखा था, तो क्या कुछ आपको चैलेंजिंग भी लगा शुरू में, या फिर नहीं आपको लगा कि नहीं मैंने नहीं देखा, मेरे लिए नया घर आना है तो बिल्कुल सब स्मूथ है? नहीं एडजस्ट कर लिया, यानी कोई वो मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मेरा भी बेसिकली जिम्मेदार घराना और वही। आप भी सियासी बैकग्राउंड से थी? जी, मेरे नाना अबू, मेरे मामू बहुत ज़्यादा, यानी उनके, मैंने बताया ना, इनके चचा चौधरी अल्ताफ साहब गवर्नर थे, तो उनके साथ उनकी दोस्ती, और फिर वो लायर भी थे, फिर वो जैसे वो यानी सियासत में और वकालत में उनके भी दो ही काम थे। तो कभी बोर नहीं हुई आप घर में सियासत, अपने घर में भी सियासत? हाँ, बस जो होता है टाइम नहीं मिलता ना। वैसे देखिए एक बात है कि भाभी हमारे शो में तो फैसल भी पहली दफा आई हैं, लेकिन जब आपको वो अडयाला वाला सीन हो गया था और आपको जेल में डालने वाला सीन हुआ था, उस वक्त भाभी ने बहुत रेजिलियंस का मुजाहरा किया था। वो क्या था, वो किस तरह से आपको ट्रिगर हो गया? यानी कि आते नहीं है, पता है, यानी मर्दों का आप तो बिल्कुल नहीं आती ना। देखिए अपार्ट फ्रॉम आपकी दूसरी फैमिलीज क्या करती है, आप तो बिल्कुल नहीं आती। हमने पहले दफा आपको देखा। मुझे जरूरत थी, मुझे लगा कि इस टाइम हाँ मेरे हस्बैंड को मेरी जरूरत है और मुझे आना चाहिए, और सोशल मीडिया का दौर है और सोशल ट्विटर लोग बहुत देखते हैं वो, तो मैं अगर कुछ कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा भी मुझे करना चाहिए, तो मैंने बस जो मुझे लगा कि इतना मैं कर सकती हूँ वो मैंने किया। अच्छा, जब वो वापस आए तो क्या रिमार्क्स थे, क्या कहते हैं? तो असल में जो आज मुल्क के हालात है, हमें आइडिया तो था ना, यानी आइडिया तो था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब फैसले डाला जाते थे तो वही होता था कि खैरियत से गए तो खैरियत से वापस आए। तो आइडिया था, जब जा रहे थे वो मुझे कह रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैंने कहा कि संभाल लेना। हाँ जी, बट मैंने कहा कुछ भी हुआ, माफिया शाफिया नहीं मांगनी, डरना नहीं है हमें, हमने फेस करना है कि हम फेस करेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा, टफ होगा, बट हम ना फेस करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डिस्कशन का सिलसिला हमारा जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छी शख्सियात, और इनको आप टीवी स्क्रीन पे भी देखते हैं, कुछ को हमारे साथ भी देखते हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शाकिर, ईद की खुशियाँ आपको भी मुबारक हो, और सबसे पहले ईद मुबारक आपको, आपके नाज़रीन को ईद मुबारक। लगता है आपको नमाज पढ़ के इधर ही हैं सीधा नमाज पढ़ के आया, ईद आ रही है, मनाते रहे आप पे, आपको जल्दी उठना पड़ता है, हमारी आदत नहीं। हाँ, ऐसी है, आपकी आदत नहीं है। सलमा कौसर, आप इनको भी स्क्रीन पे देखते रहते हैं। सलमा मॉर्निंग शो भी करती हैं, इसके अलावा सलमा न्यूज़ भी करती हैं, और सलमा एक वर्सटाइल टीवी एंकर भी हैं। सलमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक। यू आर वेलकम। आपको भी ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, बहुत बहुत तमाम देखने वालों को भी। आपने वर्सटाइल कहा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगला लव सेक्टर ना हो। एक्चुअली हम लोग एक्टर ही होते हैं, वर्सटाइल एंकर। अच्छा सलमा, पी चाय रही हैं इस वक्त, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि आप खा के आई होंगी कुछ घर से, कलेजी वगैरह या आपको पता है सुबह सुबह जब ईद होती है तो फिर जैसे ही गोश्त घर में आता है, खाना पीना शुरू हो जाता है, और चाय, मैंने कहा लोगों को पता चले कि आपने मुझे ऐसे नहीं बिठाया, आपने मुझे चाय भी ऑफर किया। चाय है आपके लिए बहुत सारी, पीने का सामान, और आपने भी गोश्त को फटाफट यूटिलाइज कर लिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है इस वक्त सुंदर खान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईद के दिन आपने हमें टाइम दिया सुंदर, और ईद की खुशियाँ आपको बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। सही। और फिर मेरे साथ मौजूद है बहुत ही जबरदस्त सिंगर, इनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है ईद पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। एहतशाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम, ईद वाले दिन भी आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया, और ईद की खुशियाँ आपको भी बहुत मुबारक। बहुत मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। चलें जी, सबको ईद मुबारक तो होगी। अब थोड़ा सा शाकिर भाई साहब की तरफ चलते हैं। शाकिर साहब, ईद एक ऐसा लम्हा होता है जिसको पूरा पाकिस्तान मनाता है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा बनाती है। सो आपकी ईद कैसे गुजरती है? ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो रस्मी हर किसी से पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जब ईद पढ़ते हैं, ईद पढ़ने के बाद कुर्बानी का जानवर, उसकी किस तरह की कुर्बानी होती है, कौन कौन से मराइल से शाकिर अब्बासी को गुजरना पड़ता है?
देखिए उसने जो बड़ी ईद है ना उसके अच्छा सीरियस बिल्कुल नहीं है ना, मेरी स्पोर्ट्स नहीं है, मेरी आज जो खुल के बताना। पसंदीदा ईद है वो बड़ी ईद है। बाबर आजम और रिजवान डिस्कस नहीं होगा। नहीं, बाबर आजम और रिजवान को भी ईद मुबारक हो। इस बार उनकी ईद कुछ शायद ज़्यादा अच्छी ना हो, उनको T20 टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन उनको हमारी तरफ से फिर भी ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक उनको। तो ईद वाले दिन, ये बड़ी ईद का ये होता है कि आपका जो ईद से कुछ दिन पहले आपको जो जानवर लाना और उसको उसकी जो आप परवरिश या उसकी पैम्परिंग चल रही होती है उसका अपना मज़ा होता है। फिर ईद मैंने ज़िंदगी में शायद ही कोई ईद हो जो मैंने पिंडी इस्लामाबाद में की हो, वरना मेरी ईद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है गांव के अलावा। ये वाली ईद आज आप अभी तो इधर ही कर रहे हैं। बस ये इस ईद को आपके लिए मजबूरन करना पड़ा हमें, मजबूरन। लेकिन यह है कि ईद का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप ईद आम दिनों से डिफरेंट होनी चाहिए। जिन लोगों को आप रोज़ मिलते हैं उनसे मिलके शायद वो ईद वाले लोग स्पेशल होने चाहिए। आप गाँव जाते हैं ना जब, तो पूरे पूरे साल में जिनसे आपने नहीं मिला होता, एग्जैक्टली, कोई कज़न है, कोई बाहर किसी और मुल्क में काम कर रहा है या कहीं दीगर शहरों में, तो वो एक जो अगट होता है ना गांव में अपनी फैमिलीज का, वो ईद पे होता है। और वो जब ईद की नमाज पढ़ के आप उन लोगों को मिल रहे होते हैं जिनको ईद पे ही मिलना होता है, तो उससे फिर आपको लगता है कि आज ईद है, आज ईद है, फील आती है आपको। तो वरना वही ईद, वही उठा, वही नाश्ता किया, रोज के दोस्तों से मिले, टीवी देखा, सो गए। तो वो कहते हैं ना ईद का दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ होगा तो वो ईद है, वरना अगर वो सेम दिन है तो फिर उसमें ईद की वो चाशनी, ईद की वो जो स्पेशलिटी है वो नहीं आएगी। तो मैं इसलिए ईद गाँव में करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। फिर वो जो एक खालस लोग, वो जो ना कच्चे मकान और पक्के जज्बे जो है ना, वो गाँव में आपको मिलते हैं। शहरों में मकान और दिल कौन सा थे? कच्चे मकान और पक्के दिल, वो आपको वहाँ मिलेंगे, खालिस लोग मिलेंगे। आपको बिल्कुल बना ठना मिले, आपको ईद की खुशियां मना रहे आप मेरे साथ। आपकी जो गुजारा फैमिली है वो आप दुनिया में कहीं भी होंगे, ये आपके साथ ही होगी ना, वो तो साथ होते हैं। मेरा ईद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में, ईदें इसीलिए जो उसका मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाने का मकसद ही यही है कि आप कम्युनिटी का गैदरिंग होती है। मतलब ईद की नमाज का हुक्म है कि आप खुले मैदान में पढ़ें ताकि दूर दूर से लोग आके आपको मिले। उस ईद को अल्लाह को हमारे सजदों से कुछ ज्यादा या नमाज सजदों के इवत फिरदौस मिले, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, यूनिटी, लोगों को जोड़ने का। इबादत करता हूं, ईदें, इवन जुमे की जो नमाज है, इनके अंदर जो हिकमत छुपी है वो ये है कि लोगों को जोड़ना है। तो ईदें इसीलिए रखी गई हैं ताकि ज्यादा लोगों से आप मिलें। और ईद के बारे में ये मतलब ताकीद है कि ईद के, वरना किस नमाज के बाद आपको कहेगा लोगों से गले मिले यार, सबसे मिले, हाल हवाल पूछे। तो ईदों का मतलब ये है कि कहीं भी मिलने, पड़ोसियों से मिलने, बहन भाइयों से मिलने, आप दोनों बैठिए, एक कोई इजाफी नोट लिख लीजिए और उसके बाद हमें फैसला दीजिएगा। जी, हम जब तक इधर से घूम के आते हैं। अच्छा जी, सुंदर आप बताएं कैसी गुजरती है आपकी ईद? आज तो आप ऑफिस में गुजार रही हैं हमारे साथ, लेकिन वैसे उम्मन आप इधर ही गुजारती हैं? गाँव मैं वैसे बेसिकली कराची से हूँ, तो कराची की तो ईद तो फिर बहुत ही डिफरेंट होती है यहाँ से। तो अब मेरी फर्स्ट ईद वैसे होगी यहाँ पे बकरीद, बट ऑब्वियसली है तो, बट ये कि कराची में जो मैं बकरीद गुजारती हूँ वो मेरी बहुत अच्छी गुजरती है, क्योंकि फैमिली मेरी पूरी वहीं पे ही है। तो हम लोग जल्दी उठते हैं, सारा प्रोसेस होता है, फिर कलेजी आती है, बट वो बनती है, तो सब बिजी होते हैं। इवन द मैन इन आवर हाउस, इवन द वुमेन इन आवर हाउस, एवरीवन इज बिजी विद द वर्क। ये वाला होता है, बट हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं दे आर एक्साइटेड, बट दे आर वर्किंग एज वेल विद अस। वो भी काम कर रहे होते हैं हमारे साथ ही, सारे गोश्त काटना, ये सब करना, तो बहुत मतलब फन होता है, हैपनिंग होता है। एंड आई थिंक फैमिली कम्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रेडिशंस। ईद इज लाइक बेसिकली आई फील कि फैमिली के साथ है। सुंदर जस्टिस शाकिर अब्बासी साहब और जस्टिस सलमा कौसर साहिबा, इन दोनों की राय आपने सुनी, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगी? फैमिली ऑफ कोर्स, आई वुड यू नो लाइक अप्रूव ऑफ हिम। और हो गया वो एक से फैसला अभी तक। फैमिली तो ये वाला ना, फैमिली ये है, फैमिली सलमा का है, इनका है कि मैं उन लोगों से क्यों मिलूं जिनसे मैं रोज मिलता हूं। चले जी, एहतशाम, आपकी ईद कैसी गुजरती है सर? मुझे सबसे जो एबीएन पे आने के अलावा, मतलब हर साल आप इधर तो आते ही आते हैं, ठीक है। मुझे ना ईद वाले दिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ लगती है ना, कि जब ईद की नमाज़ पढ़ के बंदा घर आता है ना, तो अब्बू को जो वो हग करना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वो एक फीलिंग होती है कि यार अब्बू को, वैसे हम लड़कों को ना बहुत कम अब्बू को हग करना वो मिलता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब मिस करता हूँ कि हाँ, मतलब ईद पढ़ के आओ तो सबसे पहले अम्मी अब्बू को, जो अब्बू को वो हग है ना, वो सालाना हग होता है, वो सालाना हग वो ईद पे ही मिलता है। वो सबसे स्पेशल, काफी अजीबोगरीब सा हग होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिस्कशन का हमारा सिलसिला इस तरह जारी रहेगा।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अच्छा जी, थोड़ा सा आप गोश्त की बात कर ली जाए। हाँ जी, गोश्त की बात कर लेते सर, ये तो चले आपने एक नई डिबेट स्टार्ट कर दी थी कि ईद किसके साथ गुजारनी चाहिए। ये ईद का जो जानवर है, ये खुद पसंद करते हैं या फिर घर वाले जाते हैं वो जाके पसंद करते हैं, कौन करता है? ईद का जो नॉर्मली हमारा जो आपको हमारा एक ही इलाका है पहाड़ी है, जो हमें कोशिश यही होती है कि जानवर अपना पाला जाए। हम अपने जानवर पालते हैं हमें, क्योंकि हमें टेस्ट ही नहीं आता बाकी इलाके के गोश्त का। जो पहाड़िया गोश्त है ना, उसका अपना मजा है। वो जो बकरा जो है वो जड़ी बूटियां खाता है वहाँ की गाँव की, या कोई सलमा और आपका गजल बड़ा क्यों है, हंस रही हैं? जरा पहले ये चीजें आपको नहीं समझ आएंगी। सलमा और गजल क्यों हंस रही इतनी हैं? नफासत से इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पहाड़ियाँ डिक्लेयर कर अपना अपना एक चार्म होता है पहाड़ी ना। और पहाड़िया आपने कभी पहाड़ी बकरे का गोश्त नहीं खाया? बाकी नहीं खाया, honestly नहीं नहीं खाया। ऐसे ही है ना। बिल्कुल। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो पहाड़ में हाइकिंग बहुत करता है, उसके मसल बड़े स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। वो फैट नहीं होता, वो स्मार्ट बकरा। हाँ, स्मार्ट दूसरा वो खाता है जड़ी बूटियां वहाँ पहाड़ों से। मतलब चोकर नहीं पहाड़ी बकरा और मारखोर के गोश्त में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों एक ही खुराक खाते हैं, एक गोश्त ही में एक्सरसाइज होती स्मेल है। नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं, मेरा असल तो क्या प्योर है? गोश्त ही वही चलिए होता अब ये है। मुझे कैसे पता चलेगा पहाड़ी बकरे का गोश्त कैसा होता है? तो पहाड़ी मुझे बकरा कोई आपको खिलाएगा तो खिलाएंगे आप पता ईद चलेगा। करने के भी ये पहाड़ों में जाएं, आपको आपको शाकिर मजा वासी आएगा। साहब भी खिला अभी देखिए, सकते हैं, शाकिर साहब ने हसनैन वैसे भी यहाँ से उठ के बिरोड जाना है, तो आप इनके साथ हमारे गाड़ी में बैठ यहाँ जाएं सिर्फ तो नहीं आपको तो आज ही ये खिला वापसी देते पे हैं। लेते ये हैं हमारे यहाँ एक और बात है हमारे इलाकों में कि हमारे यहाँ फ्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। हम जो गोश्त काटते हैं वो बांट लोगों को देते दे हैं। देते यल्ला, हाँ, हैं। उसी शहरों में है कि बस जबा किया और अपने में फ्रिज रख भर दिए। फ्रिज बल्कि आप में मेरा एक दोस्त है, वो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे है, तो कहते हैं हमारी सबसे ज्यादा जो सेल है ना रेफ्रिजरेटर्स की, वो बड़ी ईद से पहले होती है। से पहले होती कि है, लोग हाँ। खरीदते हैं और ताकि स्टोर हम कर गोश्त देते हैं। स्टॉक वो कर स्टोर कर सकें। सके पूरे महीना साल के महीना लिए। चलता है फिर। आप कुछ ईदें इधर पहाड़ों में करें, आपको बड़ा मजा आएगा। और ईद का असल जो मजा है। सेंस है आपको वहाँ मिलेगा, वो पहाड़ों में ही है। टेस्ट के साथ, पहाड़ी गोश्त के टेस्ट के साथ। सही हो गया। आप पहाड़ी अच्छा, बकरा सलमा, खाना पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल खाना चाहती हूँ, अगर मुझे कोई दावत पे बुलाए पहाड़ी बकरा खिलाए। नहीं, अब मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि उन्होंने सबको, इंसानों को भी बकरों को भी पहाड़ी उन्होंने कहा कि वो बात है कि बहुत ही नफासत के साथ उन्होंने ये डिक्लेयर किया। अच्छा सलमा, वैसे आप जानवर लेना खुद पसंद करती हैं या फैमिली में अक्सर होता है कि लड़कियों को भी शौक होता है जानवर? गजल मेरी इधर से ना- जाके एकदम वो गोश्त भी काटना है ना, नहीं नहीं रेडी हो जाओ। पहाड़ी बकरा। पहाड़ी बकरा। पहाड़ी बकरा काटने की तैयारी नहीं। गजल मेरी इंसानों के अलावा किसी मखलूक से नहीं बनती। जानवर परिंदे कुछ भी नहीं। तो ये पसंद करना, लाना, काटना, ये सब भाई और कजन्स ये सब मिलके करते हैं। मैं खाने की हद तक शौक प्यार तो करती होंगी जब अक्सर आता है बैल मुझे दूर वगैरह। से क्यूट लगता है बैल। हाथ बकरा। भी नहीं लगाती? नहीं, हाथ शात नहीं, मुझे फोबिया है। तो मैं जानवर परिंदे होता है, मैं कोई पेट कोई चीज मुझे नहीं, नहीं, मैं आप सेम, मुर्गी सेम, पाल सेम, सकते हो। करीब नहीं जाती। मुर्गी भी नहीं पाल सकते सर। हाँ, मुर्गी सकती। बिल्ली को दूर से बहुत क्यूट लगती हैं, पिक्चर्स में क्यूट लगती हैं। हाथ भी नहीं लगा सकते ना मेरी हाथ तरह। भी नहीं हाथ भी लगाते। नहीं लगाते। मुझे लगता मुझे है अपने कि जैसा ये- बंदा मिल गया तो जिंदगी। आप नहीं कुर्बानी सेम, करते? सेम, बिल्कुल सेम सेम। और हाथ भी नहीं मेरे लगाते। एक कोलीग हाथ भी नहीं ऐसे भी लगाता। है कि हमारे ऑफिस में बिल्लियां थी, वो कोई बहुत अरसे से आती हैं तो वो यूज्ड टू हो गई हैं। मेरे वो कोलीग बड़े सीनियर हैं, मुझसे भी सीनियर हैं, और वो बिल्ली को देख के यूं फ्रीज हो गए और फिर दो लोगों ने आके उनको रेस्क्यू किया। इस हद तक भी लोगों को फोबिया होता है। मुझे इतना नहीं है, बट ऑफ कोर्स मैं टच हाथ नहीं कर लगा सकती। मैं बस इंसानों के साथ कंफर्टेबल रहती हूँ। सही, सही, सही। अच्छा जी, जी संदेश। हम लोग के यहाँ तो बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। हम लोग 1 महीने पहले ही जानवर ले आते हैं और फिर सारे कजिन्स मिलके। और मैं बचपन में तो हमारे साथ हुआ है कि हम लोग गए, मंडी भी गए हैं लेने के लिए, मामू वगैरह के साथ मिलके। सो इट वॉज ऑलवेज फन। बट फिर ये कि जब बड़े होते गए ऑब्वियसली फिर वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई। लेकिन ये कि जब जानवर आता है तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। सारे बच्चे पूरी रात बाहर रहते हैं, हम लोग वहीं पे खा भी रहे हैं। लाइक लिटरली हम लोग के पास है ना वो बाड़े वाली स्मेल आने शुरू हो जाती है, इतना ज़्यादा रहते हैं हम लोग वहाँ पे। हम लोग खाना भी बना रहे हैं, उनका चारा भी हम मिक्स कर रहे हैं, सब मतलब कुछ आप कर रहे हैं। इजीली उनको घुमाने ले जाती हाँ, हैं? मेरे पास पेट है, आई लव एनिमल्स। तो मेरे ये कि बस ये कि जब वो कुर्बानी होती है मैं देख नहीं सकती। बस अच्छा, खून ये वगैरह होता है। से हाँ, नहीं उससे मुझे फिर वो होता है, आई फील बैड। ओके शाम साहब, बस ये बता दें, इसके बाद आपसे ये वाली गपशप हमने नहीं मारनी, इसके बाद हम शुगल मेला लगाएंगे। क्या करते हैं आप, ईद कैसी गुजारते हैं? जानवर खुद खरीदते हैं, अब्बा जी जो लेके आते हैं उसी पे सर तस्लीम खम कर लेते हैं, यही होता है ना सर या तस्लीम फिर खम? एतराज करते हैं कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए थी? नहीं, अब तो खुद जाते हैं मंडी में, बहुत ख्वारी करने के बाद लेके आते हैं। अच्छा। और फिर खुद ही हम लोग कज़न सारे मिल के ज़बह करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। एक बड़ा प्यारा सा माहौल बनता है। सही। आप कसाई नहीं हायर करते? नहीं, कसाई नहीं हार करते अच्छा, हैं। खुद ही खुद ही हम करते हैं सारे मिल के। गजल और हसनैन
सबसे पूछ रहे हैं आप दोनों की ईद हमारे कैसी गुजरती यार है? हमारी तो आपने जो पहला सवाल किया था ना ऑफिस में, तो हमारी ऑफिस में गुजरती है। और हसना ने तो पहले ही कह दिया कि आप तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, ना ही आप ज़िबा नहीं करते ये हैं। वाला तो करना पड़ता है यार ज़बा। गोश्त बांटते ये तो तो होंगे करना ना पड़ता अपने है। अपने हाँ, दोस्तों के लिए बांटते बड़े तो बड़े नहीं, ये करना पैकेट। भी हमारे पड़ता है। यहाँ हमारे ये यहाँ ज़बा भी करना पड़ता है। स्नैन के गांव में हमारे गांव में आपको हम कसाई नहीं लाते। आपको कसाई नहीं मिलता, खुद कसाई बनना अच्छा। पड़ता है। मौसमी अच्छा। कसाई होती है और अच्छा। उसका एक अपना फन है कि अच्छा। आप उस दिन आपका रोल डिफाइन हो गया कि आपने जो है वो चिमड़ा आप सब उतारना है, कुछ कर किसी ने सकते जबा हैं। करना है, किसी ने कोई छोटा छोटा ये करना है तो करता वो हूँ। खुद करना होता है और उसका स्वाब भी है और उसकी एक्साइटमेंट भी है और आप इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह। ये नहीं है कि आप जानवर और लिए इस आप बैठे हुए मजदूरी हैं, के कसाई बाद के थकावट पैसे भी दिए हो होते हैं। जाती है। थकावट भी हो जाती है, 3 बजे बांटने हमें जाते सोना भी हैं? पड़ता है। बांटने जाते हैं? हमारे यहाँ से बांटने ये भी। बांटने का कंसेप्ट भी नहीं है घरों में जाके देना। हाँ। हमारे यहाँ कुर्बानी को वहीं पे गोश्त आता है और लोग आ जाते हैं। एग्जैक्टली वहीं पे उसके बांट 3 दिया हिस्से जाता है। होते हैं, तब final खेश, दरवेश, करके- मालिक। खेश और मालिक आई थिंक एक साइड पे हो जाते हैं, या खेश और सारा दरवेश और बांटा मालिक, जाता है जी। और एक साइड पे पहले वो बचता ही बांटते हैं और वो जो 2 टोकरियां आपके घर आती है ना बड़ी बड़ी, वो भी आप बस घर में आने वालों को बांट बांट के बस वापस भेजते रहते हैं और इस तरह को कोई सीन होता कुर्बानी है। का मकसद पूरा। हाँ। सलमा हिस्से तो बनाती होंगी या नहीं? नहीं ये बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मेरी गोश्त से जानवर यार, से मैं हाँ सीधा खाने कर की रहा हद तक लगती है। पकाती भी नहीं है? अभी टाइम है। पकाती भी नहीं हूँ पकाती क्योंकि हम लोगों की जिंदगी आपको पता है, हम सभी की जितने भी जॉबियंस हैं उनकी जिंदगियां बहुत बिजी होती है। Exactly. तो वो एक दिन ऐसा होता है कि आप फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, खाते पीते हैं, गप लगाते हैं, किचन में नहीं और जाते। अचानक से जब कोई ये कह देना कि बना दो, तो वो फिर बंदे को होता है कि Yes. खराब ही होगा। हमारी इतनी अच्छी अच्छी एप्स हैं, इतनी सर्विस, आप ऑर्डर करें घर पहुंच जाता है खाना, तो ये मुशक्कत क्यों करनी है? हम पूरा साल मुशक्कत करते हैं ऑफिस जा जाके। बिल्कुल लग रहा है कि ईद शो है, नहीं तो यहाँ पे इस तरह लग रहा था कि अदालत आलिया है और जस्टिस शाकिर अब्बासी और जस्टिस सलमा कौसर के फैसले हमें सुनने पड़ रहे थे। थैंक यू सो मच सुंदर साहब ने ईद के रोज हमें वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि ईद का समय है, खुशियां दुबाला करने के लिए ज़बरदस्त शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और अभी ही ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत ने, इमोन मलिक, जो कि फूड ब्लॉगर भी है। उनसे पूछते हैं और फिर उनसे पूछेंगे। तो इमोन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें क्योंकि ईद के फूड रोज़ ब्लॉगर है वक्त ना दिया। ये, तो बिल्कुल। गोश्त भी लाई होंगे साथ। सबसे पहले तुमसे पूछते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, बिल्कुल, पाकिस्तान में गुजरती है, बाहर या फिर किसी गाँव वगैरह में? जी ईमान। वालेकुम सलाम। और ईद जो है वो घर में ही गुजरती है, पिंडी में ही गुजरती है। गांव मेरा है नहीं, तो घर पे ही गुजरती है ईद। सही हो गया। अच्छा। और जो बकरा, बैल, दुम्बे क्या लेना पसंद करती हैं ज़्यादा? किसका शौक है घर में कोई चीज़ होनी चाहिए, इसका गोश्त खाना पसंद करूँगी? कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुर्बानी का बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाती हूँ। वैसे मुझे मटन पसंद है, तो कुर्बानी वाला जो स्पेसिफिक गोश्त होता है वो मैं नहीं खा वजह? सकती। पता नहीं क्यों वो दिल अजीब सा हुआ होता है, तो मैं तो कहती हूँ सारा बांट दें, वो दूसरे ही ले जाएं। अच्छा। तो हम तो सारा साल खाते रहते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कोई खास वजह है? बाज लोग इस तरह के होते हैं कि जो ईद का गोश्त या फिर जानवरों को देख के गोश्त नहीं खाना चाहते, वही वजह आपकी भी? मेरी भी वही वजह वो खून वगैरह देख के? खून वगैरह से सही, हो सही, जाता है। अच्छा, बांटने में, बनाने में घर वालों की, अम्मी की हेल्प तो करती होंगी? हाँ, वो कर लेती हूँ, उसमें मजा आता है। सही। और वैसे शौक है कि मुझे बैल को घुमाने लेके जाना चाहिए या फिर प्यार करना पसंद है? क्योंकि सलमा से हम बात करते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मुझे पसंद है और मुझे जानवर वैसे ही बहुत पसंद है, ओवरऑल ही जानवर बहुत पसंद है। तो मुझे अच्छा लगता है जब वो रौनक लगी हुई होती है कि ढेर सारे बैल रेस लगा रहे हों, अच्छा। बकरे रेस लगा रहे हों और फिर वो जीतते हैं, हारे हों, मज़ा आता है। वो एक अलग अपनी रौनक है उसकी, तो सही। अच्छा और लगता कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद गई हो मंडी लेने जानवर? है। नहीं, मंडी कभी नहीं गई। नहीं गई कभी, इरादा भी नहीं है? नहीं, बहुत स्मेल होती है। ये मैंडेटरी सवाल होते हैं जो आपसे हो चुके हैं। आपका वेलकम हो चुका है, आप हमारे इस टाइटैनिक जहाज में शामिल हो चुकी हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं शाकिर अब्बासी साहब का, सलमा का, ईमान का, इत्तिशाम का, कि ये क्या कहते हैं, पहेलियाँ बुझाना। हम आपको बताएंगे और जिसको जोन सी पहेली समझ आई या आती है उसने अपना हैंड रेस करना है बच्चों की तरह। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? बिल्कुल ठीक है। पहली पहेली आप। पहले मैं बोलता हूँ जी, वो कौन सी चीज़ है जो खाने के लिए लाई जाती है मगर खाई नहीं जाती? प्लेट खाने के लिए लाई जाती है मगर प्लेट खाई नहीं आपका जाती। जवाब है? यस। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा ओके जी। चले जी, एक आप पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो नई होने पर लंबी और पुरानी होने पर छोटी हो जाती है? आई मीन टू से, जब उसको खरीदते हैं तो वो लंबी होती है और जब वो पुरानी होती है तो वो छोटी हो जाती है। कपड़े वगैरह होते हैं, आप बढ़ जाते हैं, वो छोटे हो जाते हाँ, हैं। पेंसिल यस। पेंसिल पेंसिल है, You're genius. मोमबत्ती है, पेंसिल, मोमबत्ती, कुछ भी। दो चीजें हुआ। ख़वातीन और हज़रात, वो कौन सी चीज़ है जो पैदा समंदर में होती है लेकिन रहती आपके घर में है? पैदा समंदर में होती है नमक?
वाह 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 सब आप तो कहते मुझे आता ही नहीं कुछ। हाँ वाकई आई एम वेरी पुअर, मुझे कैसे पता चल जाता है। हाँ, तुम्हारा तालियां मेरे लिए। क्या बात है। अच्छा जी, हमारी ऐसी कौन सी बहन है जिसके शोहर को हम बहनोई नहीं कहते? हमारी ऐसी कौन सी बहन है जिसके शोहर को हम बहनोई नहीं कहते? सिस्टर इन लॉ? नहीं। कौन सी बहन? आपको दिखा मुंह बोली बहन? आपको भी नहीं पता? यार बड़ा इंटरेस्टिंग है। शाकिर भाई को पता होगा ऐसे। शाकिर भाई रिसेंटली ऐसी चीजों में रहे। वो कौन सी ऐसी बहन है जिसके शोहर को हम बहनोई नहीं कह सकते? क्या कहते हैं शोहर को? अभी आप बहन को गस करें ना। वो बहन कौन सी होगी? मुंह बोली बहन सब लोग इन्वॉल्व हो, आप भी बताएं, आप भी सोचें। ये मुश्किल है। अभी हॉस्पिटल में थे आप? अभी आप सिस्टर अब आपको वर्ड सिस्टर ही बोलना चाहिए ना। ओके चलो जी, एक में सिस्टर होना चाहिए, सब ज्यादा समझ आता। चले। मैं हर रोज बदलता हूँ मगर मेरा रंग नहीं बदलता। मैं हर रोज बदलता हूँ मगर मेरा रंग नहीं बदलता। मैं हर रोज बदलता हूँ मगर मेरा रंग नहीं बदलता। वो आपके मोबाइल के अंदर भी है। आपके मोबाइल के अंदर है, आपके घर क्या मौसम? नहीं। आपके ऑफिस में होता है, आपके टेबल्स पर होता है, टेबल्स पर आपके कैलेंडर, मोबाइल, कैलेंडर। शाकिर अब्बासी टटली बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। बिल्कुल। वो कौन सी चीज है जो सदियों से मौजूद है मगर उसकी उम्र 1 माह से ज्यादा नहीं? ये क्या चीज हो सकती है? सलमा आपको पता होना चाहिए, हम रोज डेली बेसिस पे इस हवाले से कुछ खला में चला गया, कुछ भी हो गया, खबरें भी देते हैं। चांद यहाँ ना निकला कर ये देश से आंधे लोगों का। वाह वाह। मैंने तो आपको बहुत बड़ी हिंट दी थी सलमा। कौन है वो जो जूते पहनकर सोता है? मैं जिसको ठंड लगे, जिसको ठंड लगे जूते पहन के सोता है। कौन हो सकता है? मैं ही हो सकती जानवर है हूँ। ना? अच्छा हाँ, बड़ा जानवर। अक्सर लोगों को इससे बहुत प्यार होता है, इसको देखना, पास रखना बहुत पसंद करते हैं लोग। जानवर और महंगा जूते शौक है। पहन के हाँ, महंगा शौक है। महंगा शौक। जूते कौन सा जानवर पहनते हैं? सोचें कुछ। सारे ही पहनते हैं। जूते पहन के सो। और तो जानवर तो महंगा पहनते ही शौक नहीं है, जानवरों में से ही है और जानवर तो लोग जूते नहीं पसंद पहनते। करते हैं। अक्सर लोगों की, मोस्टली लोगों की ये चॉइस होती है कि हम इसको रखें, उसे प्यार करें। डॉग? बड़ा जानवर, छोटा? बड़ा जानवर। बड़ा घोड़ा? उसके जूते कौन से होते हैं वो नीचे, वो कील भाई- से नाल लगाते हैं ना, वो उसके पाँव नहीं होते। लगवाई गधे होती है ना वो उसके साथ। नहीं, गधे के नीचे नहीं लगाए जाते, वो सिर्फ मेरा पैर दोस्त के है, वो नीचे पहन लगाए के जाते हैं। अच्छा। वो तो सलमा ने भी कहा कि सलमा ने नहीं भी कह दिया, पहन सलमा ने भी कह कभी दिया। बंदा थका होता है, जूते पहन के सो जाता है। हाँ अच्छा जी, इंग्लिश का वो कौन सा लफ्ज है जो 1.5 किलोमीटर लंबा होता है? वो लफ्ज मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन वाकई बहुत लंबा लफ्ज होता है। इंग्लिश का वो कौन सा वर्ड है जो 1.5 किलोमीटर लंबा होता है? ओह वाह, 1.5 वाह, मैं कहता हूँ कि कमाल है। किलोमीटर? मैं कहता हूँ 1.5? कमाल है। ये इंग्लिश का वो कौन सा वर्ड है जो अल्फाबेट है या किलोमीटर ही होगा वर्ड ना है? itself। अबे 1.5 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर कैसे हुआ? 1.5 किलोमीटर क्या होता है? 1.5 किलोमीटर। एक तो किलोमीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर क्या होगा? 1.5 किलोमीटर। माइल होगा। 1 माइल। 1 माइल। गलती हुई जी टीम बी आपसे। ये आखिरी है जी, ये इसके आखिरी बाद है हम जी, हाँ। एहतशाम आपकी तरफ आएंगे। ख़वातीनो हज़रात, वो कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी मगर इस्तेमाल उसे दूसरे करते हैं? जी आपकी सलमा। आवाज कितनी मिलती है तारिक अजीज से ना? मैं उसी की Just नकल उतार रहा हूँ, वैसे मेरी नहीं, आप नहीं है। नकल उतार रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज बड़ी मिलती है अच्छा। इस टोन में बात करते हुए। यस, नहीं, ये उन्हीं की टोन है ये ना। उन्हीं की टोन इस्तेमाल करें। मतलब लगता है कि तारिक अजीज बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो- ये कहना चाह रही हूँ, मतलब जस्ट मैं एफर्ट करूँ तो शायद मैं ऐसा नहीं बोल सकूंगी, you और so शायद much. हम में से और कोई नहीं बोल सवाल वापस, वो कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी मगर इस्तेमाल दूसरे करते हैं? तारिक अजीज की आवाज। कह रहे हैं तारिक अजीज। बिल्कुल, ये सबसे है, लास्ट है। हमारा नाम। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन जी। तो फिर हम ये किसी को नहीं कह सकते कि कोई जीता है, क्योंकि कुछ आंसर्स तुम जीतो या मिला हारो, जुला। हमें तुमसे हाँ। प्यार है, सबसे और प्यार खास है। तौर पे हमारी फोर्सेस के लिए जो ये जंग जीतने का मजा हमने लिया है। वाह, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं। एहतशाम ने एक खूबसूरत गाने के साथ हमारे इस सेगमेंट का आगाज किया और अब एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा देखते हैं, बार बार देखते हैं। जब ये कोई पहाड़ी उतर के आती हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि पहले एबीएन न्यूज में आएं और सुबह हमारे पास साथ बैठे अपनी उस पहाड़ी की दास्तान हमें बताएं और उसके बाद वापस जाएं। मैं बात कर रहा हूँ समर खान की। समर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी, गोश्त खाते हुए। अच्छा, और कभी कोई ईद पहाड़ों में भी गुजरी? एक दो ईदें गुजरी हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी मुझे बहुत आला गोश्त मिला है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने पहाड़ों में ईद गुजारी है? पहाड़ी बकरा खाया आपने? इससे पहले, आपसे पहले काफी डिस्कशन। मैंने आइबेक्स खाया है, मैंने मारखोर खाया है, मैंने यॉक खाया है। अच्छा। जो आला हाई एल्टीट्यूड गोश्त है वो मैंने खाया। कैसा उनका टेस्ट होता है? क्योंकि मुझे और सलमा को नहीं पता, हमने पहाड़ी बकरे नहीं खाए। बहुत आला होता है। खाने में तो आपको वैसे ही लगेगा, थोड़ा हार्ड होता है आम गोश्त से, लेकिन वो खाने के बाद जो आपको पावर फील होती है, क्योंकि हम बहुत ठंडे इलाकों में होते हैं ना, तो बिल्कुल आपकी वो हाथों से हीट निकल रही होती है, आपको लगता है कुछ पावरफुल खाया है। सही हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने बताएं कि जब कुर्बानी का जानवर लेने जाती हैं, पसंद है, खुद जाती हैं, कभी लिया हो, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट? काश मैं खुद जाती। मेरे भाई जाते हैं और हम लोग बस घर में बैठ के वेट करते हैं, ये काम भाई करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा जो पश्तून फेवरेट जानवर होता है वो तो दुम्बा होता है। दुम्बा होता है। पिछले 1-2 साल से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर दुम्बा मिल जाए तो फिर हम घर वाले सारे। दुम्बे वैसे मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत क्यूट लगते हैं, घुमाने में मुझे क्यूट लगते हैं, क्यूट होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल ना मारते चाहते भी नहीं है ना उस तरह से, तो इसलिए भी। तो कभी घुमाने फिराने लेके गई हूँ दुम्बों को या नहीं? हमारे घर के पास है खुली जगह, तो वहीं पे अक्सर मैं उनके साथ पिक्चर्स बना लेती हूँ या थोड़ा घुमा फिरा देती हूँ, पानी रख लेती हूँ। लेकिन फिर ईद वाले दिन मैं नहीं देख सकती हूँ, मेरे सामने नहीं करना, नहीं देख सकता, फिर दुख होता है। ठीक हो गया। अच्छा शाकिर, आपका थोड़ा सा मुकाबला अब इवन स्टीवन हो चुका है। सलमा आपकी तरफ भी आएंगे। आप जिस तरह पूरी दुनिया घूम चुके हैं, सलमा बड़े बड़े पहाड़ सर करती हैं, सॉरी समर सलमा मिक्स हो जाता है। ईद का दिन है, खुशी है। तो आप कौन से मुल्क में इससे पहले तक ईद आपने मनाई, और सबसे जो यादगार ईद हो पाकिस्तान से बाहर? ईद में मेरी जो पहली ईद थी वो 2018 की एशियन गेम्स थी जकार्ता में। ये वो गेम्स थे जिसमें अरशद नदीम पहली बार मंजर-ए-आम पर आए थे और उन्होंने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वो ज़ाहिर एक मुसलमान मुल्क था, ईद तो वहाँ थी, लेकिन वो वाले जो एक कुर्बानी करना, क्योंकि इवेंट ईद के दिनों में जारी था, एशियन गेम्स जारी थी, तो जब वहाँ लोकल जो हमारे, अब किसी बड़े इवेंट में जाए ना तो वॉलंटियर्स बड़े होते हैं, जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हायर किए होते हैं जो उन गेम्स में वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं। उनको हमने बताया कि यार हमें अब गोश्त मिस कर रहे हैं हम। यकीन मानिए, वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान का हॉकी मैच किसी से चल रहा था, और जो वहाँ वक्फा हुआ ना उस मैच में, तो वो बच्चे घर से सीखें बनाकर कच्चा गोश्त था लाए हुए थे, और उन्हें वहाँ पे ऑन वेन्यू में जो है वो, अभी भी मेरी वीडियो जो है फेसबुक पे मैंने अभी रखी, बल्कि मैंने वहाँ एज लाइव करके तो टीवी पे भी चलाया था, जिस चैनल के मैं काम करता था। वो जो एक, वो कहते हैं ना खुवत, और जो एक आपका मजहबी एक जोड़ होता है, वो शायद मैं किसी और गैर मुस्लिम मुल्क में होता तो ये चीज़ ना होती। वो मुझे आज तक नहीं भूलता, वो घर से बनवा के लाए, फिर हमें उन्होंने जितने भी थे, फिर हमारे साथ जो भी थे इंडियन बहुत सारे दोस्त थे, सब ने, फिर हमने वो ईद उस तरह सेलिब्रेट की। एक वो मुझे याद है। दूसरा, मैं उसी इवेंट के दौरान जब जा रहे होते तो आपको पता होता है कि ईद आनी है, तो एक आध सूट बंदा ईद के लिए ले गया। तो मुझे याद है मैं वाइट सलवार कमीज लेके गया, तो जिस होटल में हम ठहरे हुए थे 5 स्टार होटल था, तो हमने लॉन्ड्री वाले को कपड़े भेजे कि इस्त्री करके लाना। ये इंडोनेशिया की बात है, जकार्ता में। अच्छा। जब वो मेरी सलवार वापस आई ना, उसके अंदर कोई 15-20 क्रीज हैं। ये जो एक होती है ना ये लाइन सी, वो 15 पता नहीं वो कैसे करके उसने वो इस्त्री की, वो पूरा फूल बना हुआ। अच्छा। अब वो बड़ा उसको देख के पहले हमें उसका दिन हम जो एक्साइटमेंट होती है ना, इंतजार होता है, अजीब लगती है, सन्नाटा होता है। ईद जाने का एक अफसोस होता है कि ये दिन चला गया, बस खत्म, छुट्टियां खत्म। और फिर वो जो फेस्टिविटी होती है वो भी ईद के बाद एक आपको बेरौनकी सी नजर आती है। वो जो फेस्टिविटी होती है ना कि बड़ी ईद की, छोटी ईद की तैयारियां होती हैं, स्पेशल घरों की सफाइयां, खाने बन रहे हैं, जानवर लेने जाना है, छोटी ईद है तो उसके लिए बच्चे ईद से पहले आपके पास लोग होने चाहिए ऐसे जो जब सब खत्म हुआ तो वो एक ईद का दिन लंबा होना चाहिए, दरम्यान में एक रात नहीं होनी चाहिए ईद के 2-3 दिन क्लब कर लिया है 2 डेज का ना, वो शेर भी है कि ईद का दिन
और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते हैं इस दिन के क्या कहने सर, दिन क्या की क्या ईद आती है और वो भी यूं गुजर जाती ये है। अब तो आगे शायरी का भी क्या मुकाबला कहना है, होता शायरी का रहेगा। भी मुकाबला ये खेला तो शाकिर साहब हुसैन यहाँ और पे हैं शाकिर तो। साहब के दरमियान ही होगा। शाम आपका भी बहुत शुक्रिया, समर आपका बहुत शुक्रिया, Thank you. शाकिर भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सलमा आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।